बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैर से हैं। और जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है इंग्लिश की, उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट की है और इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7, व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू आर। ये जी निकी मैकवर्टर ने इसको लिखा है और ये जो है वो मरूफ मुसन्फ़ा निकी मैकवर्टर जो एक मशहूर अमेरिकी सहाफ़ी और मज़बूर नगार थी, जिन्होंने मशरती रवैयों और इंसानी फितरत पर बहुत सोचने पर मजबूर करने वाली तहरीरें लिखी। इस सबक में वो हमें ये बताती हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोग दूसरों को उनके किरदार या खूबियों से नहीं बल्कि उनके पेशे और काम से परखते हैं। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि हम क्यों एक डॉक्टर को ज़्यादा इज्जत देते हैं और एक मज़दूर को कम समझते हैं। आइए जी हम इस चैप्टर की पूरी ट्रांसलेशन को समझते हैं और उसके थ्रू हम देखेंगे कि हमें जो है वो निकी ने इस चैप्टर में क्या जो है वो सीखने को दिया है और हम इससे जो है वो क्या सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो माय स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के जो है ना पहले वर्ड्स मीनिंग देखेंगे, फिर हम फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे। अनलाइक बरअक्स के बरअक्स, डिफाइन वजाहत करना, पहचान करना, जज परखना, टर्म लिहाज, परफॉर्म्ड अंजाम देना, वैलिडेट तस्दीक करना, रिजेक्ट मस्तरद करना, एग्जिस्टेंट वजूद, एवेल्युएट अंदाज़ा लगाना, वर्थ कीमत कदरो कीमत, ठीक है, अटैच्ड मुंसलिक, लेड ऑफ नौकरी से निकाला गया, रिटायर्ड फॉर्मर साबिक, डीलर करंटली फ़िलहाल, असाइन मुकर्रर किया गया, लैम्बो गैर यकीनी, पास्ट जॉब हिस्ट्री पिछली मुलाजमत की तारीख। अब यहाँ पर आपको सिनोनिम्स भी दिए गए हैं और ये वो सिनोनिम्स हैं जो कि आपको एज अ MCQs के तौर पर आपको हेल्प आउट करेंगे और वैसे भी ये आपकी वोकैबुलरी को इंक्रीज करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। यहाँ पर हमारा बेटे पहला पैराग्राफ है, यहाँ पर वो कहते हैं वी हम अनलाइक पीपल ऑलमोस्ट एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, हम दुनिया के तकरीबन बाकी तमाम लोगों के बरअक्स tend to define and judge everybody in terms of the work they do। कहते हैं आम तौर पर हर शख्स को उस काम की बुनियाद पर पहचानते हैं और परखते हैं जो वो करता है, स्पेशली ख़ास तौर पर वर्क परफॉर्म्ड फॉर पे, ख़ास तौर पर वो काम जो उसे तनख्वाह देता है। चार्ली इज़ अ डॉक्टर, चार्ली एक डॉक्टर है। सैम इज़ अ कारपेंटर, सैम एक जो है वो क्या है बढ़ई है। मैरी एलन इज़ अ कॉपी राइटर एट अ स्मॉल एजेंसी, मैरी एलन एक छोटी इश्तिहार एजेंसी में कॉपी राइटर है। इट इज़ एज इफ बाई डिफाइनिंग हाउ अ पर्सन, कहते हैं अर्न्स इज और हर रेंट मनी। अब यहाँ पे कहते हैं जैसा कि किसी शख्स के किराए के पैसे कमाने के तरीक़ों को बयान करके वी वैलिडेट और रिजेक्ट दैट पर्सन्स एग्जिस्टेंस, हम उसके वजूद को कबूल या मस्तरद कर देते हैं। थ्रू द वर्क एंड जॉब टाइटल, काम और ओहदे के ज़रिए वी एवेल्युएट द वर्थ ऑफ द लाइफ अटैच, हम उस ज़िंदगी की कदर का अंदाज़ा लगाते हैं जो उससे जुड़ी हुई होती है। लैरी इज़ अ लैड ऑफ आउटर वर्कर, लैरी एक बरतरफ जो है वो आउटर वर्कर है, ठीक है। टोनी इज़ अ रिटायर्ड टीचर, टोनी एक रिटायर्ड टीचर है। सेली इज़ अ फॉर्मर शो गर्ल एंड ब्लैक जग डीलर फ्रॉम वेजेस, टोनी एक रिटायर्ड उस्ताद है। सिली लॉस वेगस की एक साबका शुगर शो गर्ल एंड ब्लैक जैक डीलर है, ठीक है। इट इज़ एज if by learning that a person currently earns no money at job, फिर कहते हैं अगर हमें ये पता लग जाए कि कोई शख्स इस वक्त किसी नौकरी से पैसा नहीं कमा रहा and maybe hasn't earned any money at a job for years, या वो शायद कई सालों से कोई पैसा नहीं कमा रहा कोई नौकरी से, we assign that person to limbo, तो हम उसे आर्जी तौर पर एक नामालूम हालत में डाल देते हैं, at least for the present, के बाकायदा मतलब कि एक मौजूदा हालत में। We define such non-employed persons in terms of their past job history, हम ऐसे बेरोज़गार अफराद को उनकी पिछली नौकरी की बुनियाद पर जानते हैं। आई होप कि आपको पहले पैराग्राफ की समझ आई होगी कि यहाँ पर बेसिकली हमें निकी क्या कहना चाह रही हैं। नेक्स्ट हमारा बेटे यहाँ पर पैराग्राफ है पेसलर अजीब गैर, ठीक है। कास्ट इन ब्रॉन्ज, कांसी में डालना, रिटायर्ड वॉलंटियर रजा कराना, हैंडीकैप्ड मजूर, राइजिंग मनी चंदा इकट्ठा करना, अपेरेंटली बेज़ाहिर ज़ाहिर, डजंट काउंट कोई अहमियत नहीं, लेड ऑफ बरतरफ,
पम्प गैस पेट्रोल भरना, इंसाइक्लोपीडिया किताबी मालूमात है, स्टेडली बाकायदगी से, द सेम एज जैसा ही है, नाउ नथिंग अब कुछ नहीं, यूज्ड टू बी था कभी. सो सेकेंड पैराग्राफ इज दिस सीम्स पेक्युलर टू मी, ये बात मुझे अजीब लगती है. पीपल आरंट कास्ट इन ब्रॉन्ज, लोगों को बिकॉज ऑफ द जॉब्स दे होल्ड और वंस हेल्ड, लोगों को इनके मौजूदा या साबका पेशों की वजह से कांसी के मुजस्मे में नहीं ढाला जाता. आ रिटायर्ड टीचर, मिसाल के तौर पर एक जो रिटायर्ड उस्ताद है, फॉर एग्जाम्पल, मे स्पेंड अ लॉट ऑफ वॉलंटियर टाइम वर्किंग विद हैंडीकैप्स, कि वो क्या करता है जी, वो अपना ज़्यादातर वक्त रजा कराना खिदमत में गुजारे, मसलन मजदूर बच्चों के साथ काम करना, या लॉयल ऑर्डर ऑफ हार्बनेटिंग एबेकस, या लॉर्ड ऑफ हार्बनेटिंग एबक्स के लिए जो है वो चंदा इकट्ठा करना. दैट अपेरेंटली डजंट काउंट, कहते हैं कि ये जो है वो इन सबको कोई अहमियत नहीं दी जाती. हुज टोनी, टोनी कौन है? आ रिटायर्ड टीचर, एक रिटायर्ड उस्ताद. अ लैड ऑफ ऑटो वर्कर में पंप गैस एट हिज कजन्स गैस स्टेशन. अब यहाँ पर कहते हैं कि इसी तरह एक बरतरफ शुदा जो है वो लेड ऑफ मीन्स ऑटो वर्कर अपने कजन के पेट्रोल पर गैस भर सकता है, और सेल इंसाइक्लोपीडिया ऑन वीकेंड, या हफ्ते के आखिर में इंसाइक्लोपीडिया बेच सकता है. बट हुज लैरी, लेकिन लैरी कौन है? until and unless he begins to work steadily again, कहते हैं कि जब तक वो दोबारा बाकायदा काम शुरू नहीं करता, he is led of auto worker, या वो महज एक बरतरफ क्या है जी, ऑटो वर्कर है. दिस इज द सेम एज सेइंग ही इज नथिंग नाउ, ये दरअसल ऐसे ही है कहा जाए कि वो कुछ भी नहीं है, कि वो अब कुछ भी नहीं है. बट ही यूज्ड टू बी समथिंग एन ऑटो वर्कर, लेकिन वो कभी कुछ था एक ऑटो वर्कर. नेक्स्ट हमारे पैराग्राफ नंबर 3 के कैटेगरी, किस्म या दर्जा, जस्ट सिर्फ महज, रिकग्नाइज तस्लीम किया गया, वैल्यू कदर कीमत, डिस्काउंटेड कम अहमियत देना या नज़रअंदाज कर देना, हाउसवाइफ घरेलू खातून, रेयरिंग परवरिश करना, बम नकम्मा वारा, ड्रंक शराबी, बग लेडी बकारी औरत, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, पंक बदमाश, नॉन अर्नर्स ना कमाने वाले, पास जॉब हिस्ट्री पिछली मुलाजमत की तारीख, हाईली वैल्यूड कीमती बहुत ज़्यादा कीमती, लो एंड कम दर्जा, प्रेस्टीज वकार इज्जत, जैनिटर चौकीदार, वाइस प्रेसिडेंट सदर नायब. Okay, here is a paragraph number 3 कि there is a whole category of other people who are just something. एक पूरी किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ कुछ कहा जाता है. To be just anything is the worst. कहते हैं सिर्फ कुछ होना सबसे बुरा है, सबसे बदतरीन है, worst है. It is not to be recognized by society as having much value at all. कहते हैं कि it is not be recognized by society. इसका मतलब ये है कि समाज ऐसे लोगों को ज़्यादा एज हैविंग मच वैल्यू, कदर कीमत वाला नहीं मानता. ऑल नॉट नाउ एंड प्रोबेबली नॉट टू बी पास्ट अर्लियर, और ना अब और ना शायद कभी माजी में. टू बी जस्ट एनीथिंग इज टू बी टोटली डिस्काउंटेड. कहते हैं कि सिर्फ कुछ होना दरअसल मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए जाने के मुतरादिफ, एटलीस्ट फॉर द प्रेजेंट, कम अज़ कम इस वक्त के लिए. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट समथिंग. कहते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कुछ कहा जाता है. जस्ट अ हाउस वाइफ, सिर्फ एक घरेलू खातून. इमीडिएटली एंड पेनफुली कम्स टू माइंड. कहते हैं कि फ़ौरन और तकलीफ दा जहन में आता है. वी स्टिल हेयर इट ऑल द टाइम, और आज भी हम ये अक्सर बात सुनते हैं. समटाइम्स वुमेन हु हैव केप्ट अ हाउस, कहते हैं कभी कभी वो ख़वातीन जिन्होंने घर संभाला. एंड रेयर दिस चिल्ड्रन रिफर्स टू सम themselves as just a housewife, और वो बच्चों की रेयर 6 children refer, कहते हैं 6 बच्चों की परवरिश की और ख़ुद को सिर्फ एक घरेलू खातून ही कहती है. पैराग्राफ नंबर 3 का जो है वो सेकंड पैराग्राफ, जस्ट अ बम, जस्ट अ किड, इस तरह सिर्फ एक आवारा, सिर्फ एक बच्चा, जस्ट अ ड्रंक, सिर्फ एक शराबी, बग लेडी, सिर्फ एक बकारी औरत, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, स्टूडेंट एक तालिब इल्म, पंक और सम अदर्स, सिर्फ एक बदमाश वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं. यू कैन प्रोबेबली ऐड टू द लिस्ट, आप खुद भी इस फहरिस्त में इजाफा कर सकते हैं. द जस्ट कैटेगरी कंटेन्स प्रेजेंट नॉन अर्नर्स,
कहते हैं कि सिर्फ कई ये किस्म उन लोगों पर मुश्तमिल है जो इस वक्त कुछ नहीं कमा रहे. People who have no past job history highly valued by society and people. कहते हैं कि रोजगार या जिनका माजी रोजगार समाज की नज़र में ज़्यादा कीमती नहीं है या जिनकी मौजूदा नौकरी की कम तनख्वाह. यहाँ पर कहते हैं who present jobs are on the low end of the pay and prestige scale. कम तनख्वाह और कम कीमत जो है कम इज्जत वाली है. A person can be just a cab driver. मिसाल के तौर पर कोई शख्स सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर हो सकता है और जस्ट जैनिटर या सिर्फ एक चौकीदार. No one is ever just a vice president whoever. लेकिन कोई भी शख्स कभी सिर्फ एक वाइस प्रेसिडेंट नहीं कहलाता. The next paragraph 4 is supposed to be होना चाहिए classless जो है वो बेतबका कि ठीक है कहते मुसावात पर मबनी तबका. सोसाइटी मुआशरा रिकग्नाइज तस्लीम करना. टाइटल नोबैलिटी लकब. रिफ्यूज इनकार करना. एक्नॉलेज मानना. डायनास्टिक प्रिविलेज नस्ली. सर्टेनली यकीनी तौर पर. सेपरेट अलग करना. वैल्यूड कीमती मोहतरम. वैल्यूलेस बेवकत. प्रेस्टीज इज्जत वकार. अटैच्ड जोड़ देना. We are supposed to be a classless society. हमें एक बेतबका मुआशरा होना चाहिए. But we are not. लेकिन हम नहीं हैं. हमें एक बेतबका जो है वो मुआशरा होना चाहिए लेकिन हम नहीं हैं. We don't recognize a titled nobility. हम किसी मौरसी लकब याफ्ता शर्फिया को तस्लीम नहीं करते. We refuse to acknowledge dynastic privilege. हम ख़ानदानी या नस्ल जमरात को मानने से इनकार करते. But we certainly separate the valued from the valueless. लेकिन हम यकीनन कीमती और बेवकत लोगों से अलग करते. And it has a lot to do with jobs and the importance or prestige we attach to them. और इसका ज़्यादातर ताल्लुक नौकरियों और इनकी अहमियत या इज्जत से है जो हम इनसे जोड़ देते हैं. The next paragraph number 5 is no use कोई फ़ायदा नहीं. arguing बहस करना. correct दुरुस्त. proper मुनासिब. rationally अक्ली तौर पर. silly बेवकूफ़ाना. system निज़ाम. keep in mind जहन में रखना. teach सिखाना. swell बहुत अच्छा. quite apart from बिल्कुल अलग. earnings potential कमाने की सलाहियत. kettle breeder मुआशी परवरिश करने वाले. hired hand मजदूर. privilege जो है वो ख़ास किस्म के हकूक़ या फ़ायदे. ओके जी. इट इज़ नो यूज़ arguing whether any of this is a correct or proper. ये बहस करना बेफ़ायदा आया कि ये दुरुस्त है या मुनासिब. rationally it is silly. अक़लाना तौर पर अक़ली तौर पर ये बेवकूफ़ी है. that is our system. ये हमारा निज़ाम है. बहरहाल यही हमारा निज़ाम है. however ताहम and we should not only keep it in mind. हमें ना सिर्फ ये अपने दिमाग में रखना चाहिए. we should teach our children बल्कि हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए how it works. ये कैसे काम करते. it is perfectly swell to want. कहते हैं कि ये cowboy या नर्स बनने की. it is perfectly swell to want to grow up to be a cowboy or a nurse. कहते cowboy या नर्स बनने की ख्वाहिश रखना बिल्कुल अच्छा है. kids should know बच्चों को जानना चाहिए. however ताहम that quite apart from earnings potential कि आमदनी की सलाहियत से हट कर भी the cattle breeder is much more respected कि एक मवेशी परवरिश करने वाला भी the cattle breeder than the hired hand एक आम मजदूर के मुकाबले में ज़्यादा इज्जत पाता है. the doctor gets a lot more respect and privilege than the nurse. इस तरह डॉक्टर को नर्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा इज्जत और हकूक या मरात मिलती हैं. पैराग्राफ नंबर 6 इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट बशरियात माहिर बशरियात मतलब कि इंसानी मुआशरों का मुताला करने वाला. आउट टू चाहिए स्टडी मुताला करना. अनकैटलॉग्ड गैर मुरतब. अवार्डिंग देना. रिस्पेक्ट इज्जत. डिफरेंस तज़ीम बेस्ड ऑन बुनियाद पर. पब्लिक कॉन्शियसनेस अवामी शऊर. अनकॉन्शियसनेस लाशऊर. राइटर्स मुसन्निफीन. अर्न डिडली डॉट बहुत कम कमाना. बेसिकली बेटे ये एक इडियम है. स्टीम इज्जत वकार. वेल्थी अमीर दौलतमंद होना. सस्पेक्ट शोबा होना. रॉक म्यूजिशियन रॉक जो है वो मूसीकार. वोट देना या राय देना. पैराग्राफ नंबर 6 इज बेटे I think some anthropologists out to study our
uncatalogued. میرا خیال ہے کہ کسی ماہر بشریات کو ہمارے اس غیر مرتب نظام کا system of awarding respect and defense to each other based on jobs we hold. کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ کسی ماہر بشریات کو ہمارے اس غیر مرتب نظام کا مطالعہ کرنا چاہیے. آگے بھی کہتے ہیں کہ جس کے تحت ہمیں دوسرے کو نوکریوں کی بنیاد پر عزت و احترام دیتے. اگر ہمیں یہاں پر ان کو ہاف آف کر کے پڑھوں تاکہ آپ کو ان کی سمجھ آ جائے اور آپ ایزلی طریقے سے پڑھیں تو ہم ایسے پڑھیں گے کہ آئی تھنک میرا خیال ہے سم انتھروپولوجسٹ کسی ماہر جو ہے وہ بشریات کو آؤٹ ٹو چاہیے اسٹڈی کیا کرنا مطالعہ کرنا آور انکیٹالاگ سسٹم ہمارے غیر مرتب شدہ نظام کو آف اوائڈنگ رسپیکٹ اور ڈفرینس ٹو ایچ ادر کہ ایک دوسرے کو کیا دینا چاہیے دوسرے کو عزت و احترام دینا چاہیے آن دی بیس بنیاد پر آن جابز وی ہیلڈ ان نوکریوں پر جو کہ ہم ان کو دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کسی ماہر بشریات کو ہمارے اس غیر مرتب شدہ نظام کا مطالعہ کرنا چاہیے جس کے تحت ہمیں دوسرے کو نوکریوں کی بنیاد پر عزت اور احترام دیتے ہیں. Where does a vice president مثال کے طور پر ایک وائس پریزیڈنٹ پروجیکٹ پلاننگ فٹ ان پروجیکٹ پلاننگ کہاں فٹ بیٹھتا ہے؟ Is that better than vice president? کیا عوامی شعور میں یہ پریزیڈنٹ seals in the public consciousness یہاں پر کہتے ہیں کہ اور unconsciousness کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک وائس پریزیڈنٹ پروجیکٹ پلاننگ کہاں فٹ بیٹھتا ہے؟ کیا عوامی شعور لاشعور میں یہ وائس پریزیڈنٹ سیل سے بہتر سمجھا جاتا ہے؟ رائٹرز ارن ڈیڈلی ڈاٹ مصنفین تو بہت کم پیسہ کماتے ہیں بٹ آئی سسپیکٹ دے آر ہیلڈ ان ہائر اسٹیم دین ویلتھی راک میوزیشینز لیکن میرا شبہ یہ ہے کہ انہیں امیر راک موسیقاروں سے زیادہ عزت دی جاتی ہے. دیٹ از بشترکیہ if everybody who older than 40 gets to vote بشترکیہ ووٹ دینے کا حق 40 سے زائد عمر کے سب لوگوں کو ملے. پیراگراف نمبر 7 is decide فیصلہ کرنا گریٹ ویلیو عزت دینا اہمیت دینا جاب ہولڈرز ملازمت کرنے والے افراد ونڈرفل شاندار لاجواب انٹرپرنور کاروباری کنٹریکٹر ٹھیکیدار فری ویز شاہراہیں فنومنا مظاہر ٹیمپٹ ٹو مائل ہونا فون اوور حسد سے تعریف کرنا یا خوشامد کرنا اسٹرینجر اجنبی جج مصنف کیچ آور سیلف خود کو پانا ڈسکاؤنٹنگ تر کم تر پرسنل ورتھ ذاتی حیثیت گاربیج کلیکٹرس کوڑے والا. لاسٹ پیراگراف اس بیٹے کہ ہاؤ ڈو وی ڈیسائڈ ہم یہ کیسے طے کرتے ہیں وچ جابس ہیو گریٹ ویلیو کہ کون سی نوکریاں زیادہ قیمتی ہیں اینڈ دیئر فور اور تاہم یا اسی وجہ سے دا جاب ہولڈرز آر ونڈرفل پیپل یا اسی وجہ سے نوکریوں پر کام کرنے والے لوگ شاندار سمجھے جاتے ہیں. وائی سم ون ہو بلٹ شاپنگ سینٹرز کالڈ این انٹرپرنور کہتے ہیں کہ کیوں وہ شخص شاپنگ سینٹر بناتا ہے کیوں وہ شخص جو شاپنگ سینٹر بناتا ہے انٹرپرنور کہلاتا ہے. while someone who built freeways is called a contractor جبکہ وہ شخص جو شاہراہیں بناتا ہے کنٹریکٹر کہلاتا ہے. I have no answers to any of this میرے پاس ان سوالے کو کوئی جواب نہیں but we might think about the phenomena لیکن شاید ہم اس رویے کے بارے میں سوچنا چاہیے the next time we are tempted to phone کہ اگلی بار جب ہم کسی اجنبی پر صرف اس وجہ سے but we might think about the phenomena the next time we are tempted to fawn over کہ اگلی بار جب ہم کسی اجنبی پر صرف اس فریتا ہونے لگے تو ہمیں معلوم ہو گیا we find out that happened to be a judge کہ وہ ایک جج ہے اور the next time we catch ourselves discounting یا اگلی بار جب ہم کسی کوڑے والے کو the personal worth ذاتی حیثیت سے نظر انداز کرتے ہیں of the garbage collector یا اگلی بار جب ہم اپنی کوڑے والا کی ذاتی حیثیت کو نظر انداز کرتے ہوئے پائیں. بچوں آئی ہوپ کہ آپ کو اس پورے چیپٹر کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر ہم اس کا تھیم دیکھیں تو تھیم میں یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ ہمیں کیا دیکھنے کو ملا کیا سیکھنے کو ملا کہ اس سبق سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کو ان کے پیشوں کے مطابق عزت یا کم تر مقام دیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان ذات میں باعزت اور قابل احترام ہے چاہے وہ ایک جج ہو چاہے وہ ایک ڈاکٹر ہو چاہے گھریلو خاتون ہو یا چاہے کوڑا اٹھانے والا ہی کیوں نہ ہو. نکی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی قدر صرف اس بنیاد پر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں بلکہ اس بنیاد پر کرنی چاہیے کہ وہ کیسے انسان ہے وہ کیسے کردار کے مالک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس سبق کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی
اور اگر کوئی بھی پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی بھی میننگ کی کسی سینونیم کی یا کسی ورڈ کی آپ کو سمجھ نہیں آئے تو بلا جھجک آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. سو اپنا بہت سا خیال رکھیں. اگلے ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کے آنسر کویشچن کے ساتھ حاضر ہوں گے. سو اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے بائے.